नमस्कार, मैं आशुतोष त्यागी। आप देख रहे हैं मेरे साथ नमस्कार भारत। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक हैं। 19 तारीख में यहाँ मुजफ्फरनगर में मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं। यहाँ से इस बार चुनावी माहौल में बीजेपी से डॉक्टर संजीव बालियान, सपा से हरिंदर मलिक और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी और बसपा से दारा सिंह प्रजापति चुनावी माहौल में है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, इस बार लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं। देखिए, ये 2024 का चुनाव इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र की ही नहीं जी देश की दशा और दिशा तय करेगा। जी उसका कारण है एक त्यागी समाज को इसलिए बीजेपी से अलग हटकर चलना पड़ा कि त्यागी समाज को भाजपा ने दरकिनार कर दिया। और यहाँ के मौजूदा सांसद जो जाट समाज से हैं, संजीव बालियान, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने हमारे नज़दीकी कस्बा शाहपुर में इसे जाट लैंड बताया, मुजफ्फरनगर में जाट लैंड बताया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लोकसभा क्षेत्र 18 लाख वोटों का क्षेत्र है, जिसमें 1.5 लाख वोट जाट समाज के हैं। इसमें 16.5 लाख वोट अन्य समाज की हैं। हमारी गिनती इसमें 42% जनरल वोट है इस क्षेत्र में। तो जाटलैंड का क्या मतलब? हमारी लड़ाई जाटलैंड के खिलाफ है, इसीलिए हमने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और त्यागी समाज उद्दलित है, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रहा है। राजपूत समाज भी उद्दलित है और हमारा प्रत्याशी खाली त्यागी समाज का प्रत्याशी नहीं है, सर्व समाज का प्रत्याशी है। हमने जिस दिन अपना रोड शो किया था, मुजफ्फरनगर शिव चौक पे एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हमारा प्रत्याशी 36 बिरादरी का प्रत्याशी है। और चुनाव में इसके नतीजों पे पता लग जाएगा कि क्या चुनाव में किसको कितना वोट मिला। अब रही बात इन दोनों प्रत्याशियों की, जो एक ही जाति के प्रत्याशी दोनों बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे 1.5 लाख वोटों पे, जबकि हमारी वोट, हमारी व्यक्तिगत वोट 69,000 है त्यागी समाज की। इस पे अगर हम ब्राह्मण समाज को जोड़ें तो हम 2 लाख वोट लेकर चल रहे हैं। वे 1.5 लाख वोटों पे चुनाव लड़ रहे दो प्रत्याशी, हम 2 लाख पे अकेले लड़ रहे। तो वोटिंग परसेंटेज में हम किसी से कम नहीं है, ये उनकी भूल है। और हमारी लड़ाई सीधी सीधी जाटलैंड के खिलाफ है। आने वाले समय में 2024 में जब 4 जून को नतीजे आएंगे, इन्हें पता लग जाएगा कि ये कहाँ खड़े हुए हैं और हम कहाँ हैं। इसका आने वाले समय में जो है नतीजे आने वाले समय में पता लगेंगे। इसके बाद हम अपनी फिर पंचायत करेंगे इस चुनाव के बाद, जब बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हो? इस चुनाव में और पहले चुनाव में भी हम त्यागी समाज की गैल पहले भी रहे और आज भी रहेंगे और डट के वोट करेंगे। और उससे पहले जो प्रमोद त्यागी खड़े थे, उसमें भी हम उसके साथ रहे और आज भी उसके साथ रहेंगे। हम इसी समाज के, समाज तक लगे हुए हैं हम और आखिर तक इसी में रहेंगे। आप बताएं बाबा जी, क्या लग रहा है? आप बताएं बाबा जी, क्या लग रहा है इस लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं इस बार? वो तो कुछ पता है नहीं, पर अपने को वो की गैल है। हम तो अपने के किसकी? हाँ। सुनील त्यागी की। हाँ। ठीक। आप बताएं जी। सुनील त्यागी लग रहे। सुनील त्यागी, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम सुनील त्यागी को ही वोट देंगे। जी आप बताएं। बस सुनील त्यागी को देंगे भाई वोट। सुनील त्यागी, आप बताएं। भाई मैं क्या बताऊं यार, मेरे विचार अलग हैं इनसे सबसे। बता दो आप फिर भी अपने विचार। सब भाई मेरे विचार तो ऐसे हैं जी। इस भाजपा से बढ़िया पार्टी मुझे तो लगी नहीं। हम तो इस जमीन से छुटकारा चाह रहे हैं। इनने प्लान बना दिया था, ये कहना अब लोगों ने खुवा दिया, बीच में हड़ताल पड़ताल करके वहाँ धरना पड़ना दे के, और नहीं तो ज़मीन से पेंडा छूट जाता है, सरकारी हो जाती और हम अपना पकौड़ा बेचा करते। और जो बिक गया नहीं तो बचा गया आपको खा लिया, मारो तो मज़ा बैठ जाता, घर का रोजाना पकौड़ा उड़ता। तो फिर क्या माहौल लग रहा फिर इस बार? भाई माहौल तो ये तो और तो सारी बिरादरी नहीं कह रही हम त्यागी के लारे ही रहेंगे। अब मैं क्या माहौल केला बदल दूँ? मैं तो केला कह रहा है ना, बतेरा बेचारों को कहना अरे रहने दो यार, इसे दे दो, जैसी पार्टी आई नहीं कोई। तुम चौखे मजे उड़ा रहोगे, कहीं छोलते फिर रहे, कहीं ईंट खोद रहे
रोजाना लड़ाई घर को गला रहे, मेरे तो आज बुखार हो गया, मुझे तो नजला हो गया। तो भाई मेरा विचार तो ऐसा ही है, अगर भाई से भाजपा को दे लेते क्या ना, चौके अपने पकौड़े खाने को मिला करते और मजा उड़ाते। देखिए इनका एक अलग ही विचार था, इन्होंने कहा कि भाजपा को ही वोट दे रहे थे। और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है जी इस बार 2024 के चुनाव में किस प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं आप? आपके पहले तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। हम अब की बार सुनील त्यागी को वोट करेंगे 99%। हमने भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दी है और हमारा भाजपा सरकार ने कहीं भी उत्पीड़न किया है, हर जगह उत्पीड़न किया है, कहीं भी सम्मान नहीं दिया। हमें त्यागी ब्राह्मण समाज की 2.5 लाख वोट है और हमारे गठवाड़ा खाप पंडितों के 2 खाप है, उन दोनों ने समर्थन कर दिया और सैनी समाज ने सैनी समाज ने समर्थन कर दिया और क्या नाम हरिजन भाइयों का पूरा समर्थन है जी। और मोमडन जो मुसलमान है जो हिंदू, उनका पूर्ण समर्थन है और सब साथ आएंगे जी और अपने सुनील त्यागी को जिताएंगे। और जाट कह रहे भाई जाटों की वोट नहीं है, जाटों की भी वोट आएगी। ठीक है, जब हमने दे रखी है जी 14 में दी, 19 में दी, ऐसा क्या हमें देने की नहीं बिल्कुल जी। हम पे सबका समर्थन है, वोट देंगे, अंदर खाने देंगे, वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम त्यागी को वोट करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं। युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर किसको वोट कर रहा है? देखिए मेरा नाम अभिषेक त्यागी, गांव मुबारकपुर। देखिए जैसा हम लोग देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में चुनाव चला हुआ है। देखिए ये चुनाव जैसी तत्कालीन स्थिति मुजफ्फरनगर की है, हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव तत्कालीन स्थिति मुजफ्फरनगर की है। हम ये देख रहे हैं कि ये चुनाव 2 कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इसमें एक जाति और दूसरी तरफ अन्य 35 बिरादरियों का चुनाव है। एक जाति से त्रस्त पूरा जिला मुजफ्फरनगर और पिछली 10 साल में जैसी स्थिति हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके खिलाफ और उससे त्रस्त लोग जो अन्य, ये चुनाव जाट वर्सेस अन्य हम इसको मान करके चल रहे हैं। जितनी भी अन्य 35 बिरादरियाँ हैं वह एक मंच पे आने के लिए तैयार हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है, एक विकल्प उनको मिला है। तो उनके लिए माननीय सुनील त्यागी जी जो एक सुलझे हुए और एक सामाजिक, उनको नेता तो नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति बोलेंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, खासकर वत्सवाड़ा के 12 गांव के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। और हम तो ज़मीनी जुड़े हुए हैं, सभी किसान लोग हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि खेती बाड़ी से सभी जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से हम गन्ने की खेती करते हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा हमें साथ मिला कि हमें चुनाव चिन्ह भी गन्ना किसान का मिला है और आने वाले 19 तारीख को गन्ने के किसान के सामने बटन दबाकर एक बड़े मेजॉरिटी के साथ, एक बड़े अच्छे, एक बड़ी लीड के साथ माननीय सुनील त्यागी जी जीत करके दिल्ली लोकसभा के लिए जाएंगे, अपने लोगों के हितों की बातों को उठाने के लिए। और सभी समाज का सम्मान करने वाले वो व्यक्ति हैं, तो उनसे यही उम्मीद है और सभी जनता से भी यही उम्मीद है कि आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के सुनील त्यागी जी को विजयी बनाने का बीड़ा उठाएं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ के युवाओं का भी यही कहना है कि हम जो हैं त्यागी समाज यानी कि सुनील त्यागी को ही वोट करेंगे। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? इस लोकसभा सीट प्रत्याशी किसे चुन रहा है इस बार? देखो जी, जैसा तो अब 19 साल का हो लिया मैं, पहली वोट बनी है, तो पहली वोट अपने समाज को जागी। पहला तो ये बात सुनील त्यागी जी को, और दूसरी रही यह बात कि इस भाजपा सरकार ने हमारे समाज का ऐसा अनदेखा कर दिया कि 543 सांसदों की लिस्ट में तभी एक भी टिकट इस भाजपा सरकार ने हमें नहीं दिया। बिल्कुल हमें या क्या यो समाज हिंदुत्व के लिए ही काम करता रहेगा हमेशा? क्या अपने समाज के लिए कभी काम नहीं करेगा? जो हमारे वाले, अब तो समाज खैर एक है, अब भी हमारे वाले हिंदुत्व की उल्टी सी करते फिर रहे कि अब हम हिंदू तो हमारा समाज कभी एक नहीं हो सकता। तो समाज एक हो सके, एक होने नहीं दे रहे कुछ लोग, इस चीज़ पे बात है। दूसरा, हमारे वालों पे ये टेंट लगवा रहे, एक को बग्गी की कमान दे रखी हाथ में, कल फैली भी होगी, वो वायरल भी हुई होगी। तो क्या त्यागी समाज का रह गया जब इन्हें बग्गी पे बैठाया खत्म, इस तरह इनका ब्याह रह गया है। इनका खुल का विरोध है, इनका इलाज होगा इस बार, खुल का विरोध है इनका, संजीव बालियान का।
हम बता रहे। और आप खैर अब तो बिजी हो रहे आदमी, आप कभी कोई कहने लोगों का भाई यहाँ 4-5 आदमी बैठा रहे केयर में सुनील के सपोर्ट में बोल रहे, तो यो गाँव 95%, 5% तो चलो छोड़ दो, 95% सुनील त्यागी जी के साथ है, अपनों के साथ है, बात खत्म होगी। और एक बात हो रहा है, मैं हर जगह कहूँगा वही बात कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो इस राष्ट्र का हो नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखियो, 19 से पहले इस बात को ध्यान रख लियो कि यदि अपने जात के नहीं हो सकते तो अपने बाप के नहीं हो। ठीक है, आपका क्या कहना है भाई? भाई माहौल ठीक है, एक तरफ माहौल जिला सुनील त्यागी का जी, मान सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, 35 बरादरियों के मान सम्मान की लड़ाई है। ठीक है, एक तरफ माहौल है सुनील त्यागी का। ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए, ये था गांव मुबारकपुर, जहां पर यहाँ पर लोगों ने भी और युवाओं ने भी कहा कि हम सुनील त्यागी को ही वोट करेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ आप देख रहे हैं नमस्कार भारत।